जय श्री राम दोस्तों। जल झूलनी एकादशी के पावन पर्व पर मैं सेंटीवाना आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं मेरे गांव बड़ा खेड़ा में देवीमान जो यात्रा है उसका लाइव टेलीकास्ट करने जा रहा हूं। मैं जो पहला मंदिर आपके लिए दिखा रहा हूं, ये मंदिर है श्री जानकी राय भगवान गढ़ पैलेस बड़ा खेड़ा में विराजित श्री जानकी राय जी भगवान श्री राम को समर्पित यह मंदिर। सबसे पहले यहीं से पहला विमान निकलता है। इसके बाद जो विमानों का कारवां है वो अपने गंतव्य स्थल पर जाते जाते 8-9 में ये तब्दील हो जाता है। पहला जो विमान है ये श्री जानकी राय जी महाराज श्री राम को समर्पित विमान है और गढ़ पैलेस के अंदर ये विमान अपने आप में लीडिंग करता है सब विमानों की। और आज के दिन इस पावन पर्व पर इस विमान को उठाने के लिए लोग सवेरे से ही कंप्लीट रहते हैं। आज एकादशी है और इस दिन जो खान पान का स्तर है वह हमारे देश में शुरू से ही उपवास करते हुए लोग आ रहे हैं। तो ये पहला विमान बड़ा खेड़ा गढ़ पैलेस से निकलता हुआ पब्लिक में आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी जगह विशेष तौर पे हमारे गांव में विमानों के नीचे से निकलने की जो परंपरा है वह देखते ही बनती है। सभी लोग भगवान के विमान के नीचे से निकलकर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान आज पहली बार बाहर पधार रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ यशोदा जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनको पहली बार नदी स्नान कराने ले गई थी। वहाँ उनके जो प्रारंभिक अवस्था के जो शैशव काल के जो वस्त्र अलंकार होते हैं उनका प्राक्षालन धुलाई वगैरह उन मैया ने वहाँ पे किया था। उसी के बाद से हजारों साल गुजरने पर भी ये परंपरा कायम है। भगवान के जो विग्रह हैं वह इन विमानों में सज धज कर पधराए जाते हैं और फिर नदी तक ये लोग जाते हैं या किसी जल राशि पर ये स्नान बनाते हैं। तो ये जानकी राय जी महाराज को जो विमान था दोस्तों, ये गढ़ पैलेस से नीचे आ गया है। गढ़ पैलेस के बिल्कुल सामने जो मंदिर हैं श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर श्री चंद्र बिहारी जी महाराज का मंदिर है। और इस मंदिर का जो विमान है ये जानकी राय जी महाराज के विमान के पीछे लगता है दोस्तों। ये श्री चंद्र बिहारी जी महाराज का विमान है जो आ चुका है। और इस तरह से पब्लिक इन दोनों विमानों के नीचे से निकलना शुरू कर रही है। और देखिएगा आप साफ देख सकते हो आप कि पब्लिक दोनों विमानों के नीचे से निकलती है। दोनों विमान क्रमशः बाजार की ओर जो गांव से उत्तर दिशा में स्थित हैं उधर प्रस्थान करेंगे। और वहीं पर इनको तीसरे नंबर का जो विमान है जो सुखराय जी महाराज का है वह यहाँ बाजार में इनको ज्वाइन करता है। और पब्लिक जो है वह धीरे धीरे बढ़ती है। आप जो पब्लिक का कारवां है देखोगे आप दोस्तों कि जो जो विमान आगे जाते हैं पब्लिक बढ़ती जाती है और विमानों की संख्या भी बढ़ जाती है। निसंदेह ये दिन एकादशी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है हिंदुस्तान में। और अपने ठाकुर जी की सेवा के लोग निर्जल रहते हैं। ये देखिए दोस्तों बाज़ार का ये सीन है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि विमान बढ़ गए हैं। जहाँ पहले आप 2 विमान देख रहे थे अब तीसरा जो विमान है श्री सुखराय जी महाराज का वह भी इसमें ज्वाइन हो गया है। ये देखिए दोस्तों। और ये विमान नंबर 4 श्री चारभुजानाथ का ज्वाइन होने के लिए खड़ा है दोस्तों। ये
आगे का जो विमान है जानकी राय जी महाराज का था, उसके पीछे का जो सेकंड, ये जानकी राय जी महाराज का विमान है दोस्तों। ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है विमान है, ये श्री चंद्र बिहार जी महाराज का विमान है दोस्तों। उसके पीछे जो विमान आपको नज़र आ रहा है वह सुखराय जी महाराज का विमान है। और जो मंदिर के एंट्रेंस गेट पे जो गुब्बारों वाला जो विमान आपको नज़र आ रहा है, जो धीरे धीरे अब इन विमानों में शामिल होने आ रहा है, ये श्री चारभुजानाथ महाराज जी का विमान है दोस्तों। और यहाँ से ये विमानों की संख्या आप देख रहे हो 4 हो चुकी है। और जो पब्लिक हैं वह यहाँ पर बढ़ चुकी है। श्रद्धालु अपने नवजात बालकों को इन विमानों के नीचे निकालते हैं ताकि वह बच्चे स्वस्थ रहे और दीर्घायु को प्राप्त हो सके और धर्म की रक्षा के लिए ये लोग धार्मिक अनुभव प्रारंभ से ही प्राप्त कर सके। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा, आज जो ये दिन होता है दोस्तों, ये खुद के द्वारा अनुशासित दिन होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनुशासन स्वयं को रखना होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की आज दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब लोग अपनी मर्यादा में रहते हुए इस पावन पर्व पर भागीदारी निभाते हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि काफ़ी सारे लोग लगातार वीडियोग्राफी कर रहे हैं और इन यादों को सहेजना चाहते हैं दोस्तों। ये जो नंबर 5वें नंबर का विमान है, ये भी कालू बाबा के मंदिर से आया हुआ विमान है। कहार समाज इस विमान को के पीछे पीछे अपने आराध्य देव की जय जयकार करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शालीन रूप से ये जो दृश्य हैं देखते बनते हैं कि कितने शालीन रूप से आज ये पूरा गांव अपने आराध्य इष्ट देव को स्नान के लिए नदी तक या जलराशि तक ले जा रहे हैं। ये जो दोस्तों ये जो पॉइंट हैं, यहाँ तक हमने 5 विमान गिन लिए थे। यहीं पर आपको 4 विमान और भी यहाँ पर मिलेंगे। ये जो विमान मंदिर में श्री गोपाल जी के मंदिर से निकल रहा है दोस्तों, ये 6ठा विमान होगा। आगे से नरसिंह भगवान का विमान, रामचंद्र भगवान का विमान और छोटे जानकी राय जी का विमान आएगा। इस तरह से ये कारवा यहाँ तक 9 विमानों वाला हो जाएगा। और एक गांव में 9 विमान निकलना अपने आप में दिखा रहा है कि वह गांव कितना धार्मिक रूप से मजबूत है, जहाँ पर 9 विमान निकल रहे हैं। आपको पता है ठाकुर जी के मंदिर के ही विमान निकल जाते हैं, अन्यथा बड़ा खेड़ा में अगर मंदिरों के विमान निकले तो विमान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। काफ़ी सारे इस गांव में मंदिर हैं, देवताओं के देवरे हैं, लेकिन ठाकुर जी के विमान ही शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तो 9 विमान होना दोस्तों अपने आप में यूनिक इस गांव को बना देता है। और जो यहाँ का जो श्रद्धा सैलाब है वह वीडियो के माध्यम से आप डायरेक्ट देख रहे हो। बेता गणेश जी या गोपाल जी का जो चौक है, इस चौक में ये जो पूर्णता है विमानों की वह प्राप्त हो जाती है। और पब्लिक जो है एक साथ इतने देवताओं के जो दर्शन करके जो भाव विभोर है या दर्शन लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है दोस्तों, उनको प्राप्त करती है। ये जो लास्ट का छोटा विमान है, छोटे जानकी राय जी का विमान है। और दोस्तों ये विमान नंबर 9 था। तो ये बहुत बड़ा श्रद्धा जो सैलाब है दोस्तों, वह यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। कहा भी गया है कि धर्म से श्रेष्ठ कोई बंधु नहीं है और धर्म से बढ़कर कोई धन नहीं है। धर्म से अधिक प्रिय और उत्तम कौन है, अर्थात कोई नहीं है। अतः आप यत्नपूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वधर्म की रक्षा करने पर सदैव सर्वत्र मंगल होता है। यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदर की प्राप्ति होती है।
यदि हम धर्म में अडिग गए दोस्तों, धर्म की अगर हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है दोस्तों। ये विमानों का जो अब आप जो दृश्य देख पा रहे हो, ये दृश्य दोस्तों श्री जिंद बाबा की बावड़ी से रिटर्न होते हुए विमानों के दृश्य को आप देख पा रहे हो। और डीजे पिछले कई सालों से विमानों के आगे डीजे चलाने की जो एक चलन है, वह उनसे हमारा गांव भी अछूता नहीं रहा है। वही ठाकुर जी के विमान जैसे प्रारंभ हुए थे निकलना, उसी सीरियलिटी में ये वापस आ रहे हैं। आगे जो विमान है वो जानकी राय जी महाराज श्री रामचंद्र को समर्पित विमान है दोस्तों। उसके पीछे का जो विमान है वो चंद्र बिहार जी का विमान है। चंद्र बिहार जी के विमान के पीछे श्री ठाकुर सुखराय जी भगवान का विमान है। सुखराय जी महाराज के विमान के पीछे दोस्तों श्री चारभुजानाथ जी महाराज का विमान चल रहा है। श्री चारभुजानाथ जी के विमान के पीछे दोस्तों बाबा कालू बाबा मंदिर का विमान है दोस्तों, वह गतिमान है। कालू बाबा के विमान के पीछे ठाकुर जी श्री गोपाल जी महाराज का विमान विराजमान है। और गोपाल जी महाराज के विमान के पीछे दोस्तों श्री रामचंद्र जी महाराज का विमान, रामचंद्र जी महाराज के विमान के पीछे दोस्तों श्री नरसिंह भगवान का विमान। और लास्ट में जो विमान आ रहा है वह विमान दोस्तों छोटे जानकी राय जी महाराज का विमान है। श्रद्धा से लाभ अपने इष्ट देव को स्नान करवाकर वापस गांव की ओर रिटर्न हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो धर्म है उससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है दोस्तों। भारत देश धर्म का क्षेत्र रहा है। यहाँ के पर्यावरण में धर्म घुला हुआ है। यहाँ के लोगों को धर्म पैदाइशी प्राप्त होता है। ये धर्म के व्याख्यान करता यहाँ के बालक ही देखे जा सकते हैं। पूरी देश और दुनिया में जितने रिसर्च भारत में हुए हैं दोस्तों, उतने रिसर्च कहीं पर भी नहीं हुए हैं। हमारे भगवान ने भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को प्रकट करता हूँ, यानी अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना। इन तीन कामों के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो दोस्तों धर्म जो इन उत्सवों में हमें परिलक्षित होता है और यहीं से उनकी जो नई व्याख्याएं हैं वो प्रस्फुटित होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं। भगवान न तस्य कार्य कारणम न विद्यते स्वाभाविकिज्ञा नबलम क्रिया च। संसार को बनाने में ईश्वर का न कोई कार्य विशेष है और न ही कोई विशेष प्रयोजन है, किंतु ज्ञान बल और क्रिया ये तीन वस्तुएं भगवान के अन्यतम स्वाभाविक गुण हैं। परमात्मा अपने भक्त की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसका उद्धार करने स्वयं ही अवतरित होते हैं। तो आज तो पूरे गांव को उद्धार करने के लिए हमारे ठाकुर जी महाराज पधारे हैं, जनता के लिए दर्शन दे रहे हैं। भारत देश में यात्राओं का प्रचलन आप अच्छी तरह से जानते हो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमम
मयम शरीरम, अवतारों को दिव्य शरीर प्राप्त होने के कारण वह शरीर योगमय अग्नि तेज से आलोकित होता है, इसलिए वे सदैव आभा मंडल से आलोकित, वो सदैव युवावस्था में तेजोमय होते हैं। उन्हें न रोग सताता है, न वृद्धावस्था आती है और न ही वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज है। रिटर्न जो जर्नी है उसमें आप देख सकते हो श्री गोपाल जी महाराज के मंदिर के सामने पूरे के पूरे 9 विमानों की जो मंगलमय आरती है वो यहाँ पर हो रही है दोस्तों। ये एक प्रकार से जो दृश्य है वो धार्मिक जनों के लिए आनंद को प्रदान करने वाला दृश्य है दोस्तों। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्यों का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। अर्थात आपको हमेशा सदैव जागरूक रहकर अपने धर्म के पथ पर अग्रसर होना है और 5 इंद्रियों और छठा मन से इनको कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में हमें अपने आप को लगाना है दोस्तों, क्योंकि भारत में ही रहकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश ईश्वरीय देश है।